असली राष्ट्रपिता को हमसे छुपाया गया। असली राष्ट्रपिता हमारे गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश जी हैं, सच्चे पिता हैं। उन्होंने देश धर्म के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए अपना सोना जैसे लाल वो 4 बच्चे दान किए हैं, अपने माता पिता को दान किए हैं इस धर्म को बचाने के लिए। ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की बात है, जबकि अगर ना होते श्री गुरु गोविंद सिंह जी तो सुन्नत होती सबकी। आज सारे मुसलमान होते, मंदिरों में घंटे ना बज रहे होते, गुरुद्वारे ना होते। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बात बोले, पिताजी आपसे बड़ा महान और कौन होगा। आप जाइए, देश धर्म को बचाइए, हिंदुस्तान को बचाइए, हिंदुओं को लाज को बचाइए, हिंदुओं का जो टीका है, उनका जनेऊ है, उसको बचाइए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह का जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा। वीर बाल दिवस के मौके पर साहिबजादे के लिए हिंदू समाज के तमाम लोग जो है गुरुद्वारों में आ रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं और सिख धर्म की जो कुर्बानी है, पूरा परिवार जो उन्होंने वार दिया, उसको लेकर के आज याद कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का जितना भी तारीफ करो ना कम है। देखिए, कोई ना जितना भी सेठ साहूकार हो, जितना भी पैसे वाले हो, क्या दान करता है पता है आपको? सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत मोती हीरा ये सब दान करते हैं। लेकिन ये बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दशमेश पिता, वह प्रकट मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। ओ गुरु गोविंद सिंह साहिब जी क्या दान किए हैं धर्म के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या दान किए हैं? अपने बच्चे दान किए हैं, 4 बच्चे, अपना सोना जैसे लाल वो 4 बच्चे दान किए हैं, अपने माता पिता को दान किए हैं इस धर्म को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए, नारियों की सुरक्षा के लिए, देश धर्म के लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान दे दिए, दान दे दिए। इस तरीके से ये कुर्बानी जो उन्होंने दी इतने वर्षों पहले, सिख समाज में इसकी चर्चा भी होती थी, पर जो है ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं थी, खास करके नई पीढ़ी को। अब जब वीर बाल दिवस पिछले साल से मनाए जाना शुरू हुआ, तो आपको लग रहा है हर साल कम से कम लोगों को इस साल में एक बार याद दिलाई जाएगी इस कुर्बानी के बारे में और लोग जानेंगे इन शहादत के बारे में? देखिए, असली राष्ट्रपिता को हमसे छुपाया गया, असली राष्ट्रपिता को हमसे छुपाया गया और दूसरा राष्ट्रपिता जो है हम पर थोपा गया। ये थोपने का काम जो है पिछले 70 साल से एक कांग्रेस की सरकार करती आई है। और 1984 में सिखों को मारा, बेइंतहा जुल्म किया, छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जलाया, लाखों सिखों का कत्ल कर दिया, आंकड़ा छुपाई गई। दिल्ली में ही जी, इसी दिल्ली में नहीं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में जो सिखों का 1984 में वो जो है हम कभी नहीं भूलेंगे, जन्मांतर तक नहीं भूलेंगे। कांग्रेस का जो दिया हुआ घाव जो है ना वो हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे राष्ट्रपिता जो है ना एक गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हैं, असली राष्ट्रपिता हमारे गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश जी हैं, सच्चे पिता हैं। उन्होंने देश धर्म के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए अपने पिताजी को शहीद कर दिए। बोले, पिताजी आपसे बड़ा महान और कौन होगा। आप जाइए, देश धर्म को बचाइए, हिंदुस्तान को बचाइए, हिंदुओं को लाज को बचाइए, हिंदुओं का जो टीका है, उनका जनेऊ है, उसको बचाइए। ये 12 वर्ष का बच्चा गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, उन्होंने अपने पिताजी को ऐसा समझाकर भेजा। और ये गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का पिताजी जी गुरु तेग बहादुर साहिब जी, यहाँ पर उनको गर्दन काट करके शहीद किया गया औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, मुगल गुरुद्वारा उसी की निशानी है, बिल्कुल यहाँ पर जो सामने हमारे हैं, उनको शहीद किया गया यहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहिब को। ठीक है, तो हमारे असली राष्ट्रपिता जो है ना गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हैं। और हिंदुस्तान का जो है ना, देखिए, हिंदुस्तान का जो है ना लाज बचाने वाला, हिंदू धर्म को बचाने वाला, टीका और जनेऊ को बचाने वाला एक गुरु तेग बहादुर साहिब, उनका नाम असली नाम है गुरु तेग बहादुर हिंद का चादर, जिन्होंने हिंदुस्तान का इज्जत को बचाया, हिंदुस्तान की धरती को, हिंदुस्तान का हिंदुओं को बचाया, उनकी लाज को बचाया, अपना शहीदी दे करके, अपना बलिदान दे करके, अपना कुर्बानी दे करके। बहादुर जी को भी ये कहा गया था औरंगजेब के द्वारा कि आप जो है अगर पीछे हट जाओगे, इन लोगों को नहीं बचाओगे, कश्मीरी पंडितों को, सनातन धर्म के तमाम लोगों को, तो हम आपको छोड़ देंगे। फिर भी उन्होंने जो अपनी गर्दन कटवा ली, पर वो पीछे नहीं हटे। क्या कहेंगे? देखिए, सिखों का ऐसा सिस्टम है कि आप उनका घर में अगर जाइए हाथ जोड़ के कि मैं आपका शरण में हूँ, आप मेरे को इससे रक्षा करिए, यह दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है ना मुझे परेशान कर रहा है, तो उनका धर्म है, वो जैसे भी जान दे करके भी आपको बचाएंगे, सुरक्षा करेंगे। तो वैसे ही काश्मीरी पंडित नहीं बोलिए, काश्मीरी हिंदू, ये तो मैंने राजनीति किया गया कि बांटा गया है ना। काश्मीरी हिंदू जो है ना वो हाथ जोड़ करके वो गुरु साहब के पास गए, हमारे तेग बहादुर साहिब गुरु 9th गुरु हैं, उनके पास गए और जा करके बोले
कि भैया हमें बचाइए, हम बहुत मुश्किल में हैं, ये औरंगजेब जो है, ये पापी औरंगजेब जो है हमें कन्वर्ट करना चाहता है, हिंदू से है हमें मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहता है, इस पापी से बचाइए। तो गुरु तेग बहादुर साहिब जाकर के चैलेंज कर दिए कि अगर तुम मेरे को पहले बना दोगे मुस्लिम ना, तो इन लोग को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये अपने आप बन जाएंगे। तो वो 3 ऑप्शन दिया औरंगजेब ने उन्हें, मुगल शासक जो औरंगजेब है वो गुरु तेग बहादुर साहिब को 3 ऑप्शन दिया, चाहे कोई चमत्कार दिखाओ, चाहे इस्लाम कबूल कर लो, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो गुरु साहब बोले मैं चमत्कार दिखाऊं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सच्चे पातशाह जो है ना उनका बेदबी हो जाएगी। दूसरा, मैं अपना धर्म प्यारा है मुझे, मैं दूसरे धर्म को नहीं जाऊंगा, और मरने के लिए तैयार हूँ। तीसरा ऑप्शन बोले मैं मरने के लिए तैयार हूँ जी। गुरु गोविंद सिंह जी का जो परिवार है उसकी शहादत इतनी बड़ी होने के बावजूद 70 साल इस देश को क्यों लग गए उनके बच्चों का जो इतिहास है वो बाहर आने में और लोगों को जो है वीर बाल दिवस मनाने में? देखिए, मैं पहले ही बोला कि राष्ट्रपिता जो है हमारे ऊपर थोपा गया। असली राष्ट्रपिता हमारे जो है ना गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हैं। उसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर हम पर थोपा गया। सेकंड प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि उनको भी छुपाया गया और थोपा गया हम पर नेहरू। कि कोई भी अपने पिता जो है ना आज तक धन दौलत जो है दान दक्षिणा किया है धर्म बचाने के लिए, लेकिन ये अपने बच्चों को दान दिए गुरु गोविंद सिंह जी। और इनकी उम्र उस समय 7 साल थी और 9 साल थी। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बात, वो आकर के बोले कि भैया तुमको पीर बना दिया जाएगा। वो वजीर खान बोला, उनकी टीम बोला कि तुमको जो है पीर बना दिया जाएगा, बस धर्म परिवर्तन कर लो, तुम्हें हर तरह से एरिया का माने पीर, माने तेरे को ऊंचा ओहदा दिया जाएगा, तुम बस धर्म परिवर्तन कर लो। तो उन्होंने एक ही सवाल किया कि ठीक है मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो कि मेरी मौत होगी या नहीं होगी। तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गया। बोला नहीं, मौत तो सबकी होनी है, मौत तो स्वाभाविक है। तो बोला भाई जब मौत होनी ही है तो मैं क्यों कन्वर्ट हूँ दूसरा धर्म में, भाई अपनी धर्म में रह करके मैं इस मौत को स्वीकार करूंगा, अपनी धर्म में रहूंगा। ये छोटे साहिबजादे जितनी तारीफ करो इतनी छोटी उम्र में, क्योंकि माता गुज्जर कौर वहाँ से समझा के भेजी थी कि बेटा जो अपना ये जो पगड़ी है ना, पगड़ी का लाज बचाना, ये पगड़ी जो है ना बहुत शहादत से मिली है, बहुत माने कुर्बानी है इसके पीछे, इसलिए जो है ना ये पगड़ी का लाज रखना बेटा, कभी अपना सिर नहीं झुकाना, कभी अपना धर्म मत त्यागना। ये माता गुज्जर कौर समझा के भेजी थी। और वैसे ही ये बच्चा जो छोटे छोटे 7 साल के 9 साल के जो बच्चे हैं वो जो है अपने धर्म में अडिग रहें और जयकारा लगाएं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 2024 में मोदी सरकार आएगी। ये भैया जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये जो वीर बाल दिवस आज मना रहे हैं तमाम लोग जो हैं, मोदी जी की भी फोटो लगी हुई है। आज कहा बहुत अत्याचार हुआ था, बीजेपी के जमाने में सब ठीक हो जाएगा, 2024 में भी मोदी सरकार आएगी आएगी आएगी। बाल दिवस तो 14 नवंबर को होता था, ये 26 दिसंबर को कैसे कर दिया? नेहरू जी का जन्मदिन पे होता था, वो खत्म कर रहे हैं। ऐसा है, ये जो कांग्रेस ने कर रखा है ना, ये सारे उजागर हुए हैं। और जो आगे और भी टाइम अच्छा आ रहा है, 2024 में सरकार आएगी और अच्छा हो जाएगा। आपको लग रहा है वीर बाल दिवस जो है वो लोगों को मनाना चाहिए, या फिर 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाते थे लोग नेहरू के जन्मदिन पर वो मनाना चाहिए? वो सब बातें अपनी जगह ठीक है, सही है। भाई साहब ने अभी बहुत जानकारी आपको इतिहास की दी। तो आखिरी में जब गुरु गोविंद सिंह साहब जी को औरंगजेब ने परेशान किया तो उनके विरोध में उन्होंने जो 2 लाइनें बोली वो भाई साहब कहना भूल गए। मैं बता रहा हूँ आपको, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये हजारों जीवित है गुरु गोविंद सिंह जी के। तमाम लोग जो है वो जीवित हैं और साथ हैं, समाज को जब भी जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, आप लोग साथ हैं, सब लोग। हाँ जी साथ है। तो जिस तरीके से वीर बाल दिवस मना रहे हैं बाजी, तमाम लोगों में अब लग रहा है जागरूकता आएगी और लोग जानेंगे इनके शहीदी के बारे में। हाँ, इन्होंने जो कहा है वो ठीक है, वाहिगुरु की कृपा से सारा मालूम। जो साहिबजादे हैं इनकी कुर्बानी के बारे में आपको लग रहा है लोगों को, नई जनरेशन को पता लगेगा अगर बाल दिवस मनाया जाता है? आज इनकी अगर कुर्बानी ना होती तो क्या होता है? सारे ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की बात है, जबकि अगर ना होते श्री गुरु गोविंद सिंह जी तो सुन्नत होती सबकी। आज सारे मुसलमान होते, मंदिरों में घंटे ना बज रहे होते, गुरुद्वारे ना होते। आज नैन गवाया, सो के दिवस गवाया, खा के हीरे जैसे जन्म में कोटि बदले जाइए। तो जीवन हमारा मानस जन्म दुर्लभ है, होत ना बारो बार। हाँ जी, गोविंद सिंह ने जब अपना पूरा परिवार बलिदान दिया है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्होंने बलिदान दिया, तो इन लोगों को कभी ये नहीं लगा कि हम तो अपनी जान बचाने का ऑफर भी मिल रहा है, फिर भी उन्होंने अपने जो है पूरा परिवार कुर्बान कर दिया? ये तो जालिम थे, इनको क्या पता।
ये तो जालिम थे, इनका तो काम था एक ही, हमारा एक ही धर्म रहे, सबका जिन्हें उतार के और वो बहन बेटियों की इज्जत करके और वो लूट के और वो करते थे ये। आप सारे हिंदुस्तान जानता है इस बात को, प्रधानमंत्री सारे जानते हैं, जब तो आज हमारे मान रहे हैं कि हमारे कि क्या है ये क्या नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह का जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा। आपको लग रहा है कि तमाम लोगों में एक जागरूकता आएगी, तमाम लोग जो है वो जागरूक होंगे अगर इस तरीके की पहल करती है सरकार, जो वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है? जी, जागरूकता हुई है, सरकार ने जो पहल की है और सभी लोग जागरूक हो रहे हैं, युवाओं में भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। जी जी। तो देखिए किस तरीके से तमाम लोगों से बात कर रहे थे। इन लोगों का यही कहना है कि जो मोदी जी ने वीर बाल दिवस की शुरुआत की है उससे एक बड़ी जागरूकता आएगी लोगों में और लोग अपना जो इतिहास है वो जान पाएंगे और उससे सीख जरूर लेंगे। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।